वेलकम फ्रेंड। आज की मूवी का नाम है स्पाइडरमैन टू स्पाइडर वर्स। ये एक एनिमेटेड मूवी है जो रिलीज हुई है 14 दिसंबर 2018 में। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मूवी शुरू होती है माइल्स नाम के एक लड़के से। इसे स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक होता है। इसी रोज ग्रेफिटी बना रहा होता है और आज वीकेंड खत्म होने पर उसे फिर से स्कूल जाना था, क्योंकि वो हॉस्टल में आया करता था और वीकेंड पे अपने घर आया करता था। माइल्स स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था पर उसके डैड को स्पाइडरमैन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके डैड उसका एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करा देते हैं जहाँ उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ बुक में निकल रही थी। वो अपने डैड से ज्यादा अटैच नहीं था और वो अपने अंकल एरिस से ज्यादा अटैच था। इसीलिए उसे जब भी फ्री टाइम मिलता वो अपने अंकल के पास चला जाता था। एक दिन अंकल एरिस उसे सबवे स्टेशन ले जाते हैं जो बिल्कुल खाली था, क्योंकि उसे स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक होता है। इसीलिए अंकल एरिस उसे वॉल पे पेंटिंग करने को कहते हैं और वो एक्साइटेड होकर स्प्रे कैन लेकर वहाँ पेंटिंग करने लगता है और बहुत अच्छी अच्छी ग्राफिटी बनाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आ जाता है जो माइल्स को काट लेता है और स्पाइडर के काटने की वजह से माइल्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसे ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये था कि वो जो भी चीज छू रहा था वो चिपकने लग रही थी। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्कूल से भागते वक्त वो दीवारों पे चलने लगा था। अगर वो कॉमिक भी पढ़ रहा था तो वो भी उसके हाथों में चिपकने लग रहा था। वो कॉमिक बुक में देखता है कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ स्पाइडरमैन के साथ भी हुआ था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसीलिए वो अपने अंकल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है शायद मुझे एक बार उस स्पाइडर को देखना चाहिए। जब वो वहां जाकर स्पाइडर को देखता है तो वो सच में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर था जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। तभी माइल्स वहां देखता है कि स्पाइडरमैन किसी के साथ फाइट कर रहा है, तो वो छिपकर देखता है कि स्पाइडरमैन एक कोलाइडर पे चढ़ रहा है। एक्चुअली कोलाइडर एक बहुत बड़ी मशीन है जो लोगों को दूसरे डायमेंशन में ला सकती है और अर्थ से लोगों को दूसरे डायमेंशन भेज सकती है। इसका मतलब ये मशीन अच्छी चीज नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि किंगपिन जो स्पाइडरमैन से लड़ रहा था वो शायद किसी को दूसरे डायमेंशन से बुलाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को पता था कि इस कोलाइडर से दुनिया तबाह हो सकती है। तभी माइल्स वहां से भागते हुए नीचे गिरने लगता है और उसी वक्त स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है। और जब स्पाइडरमैन की वाइफ माइल्स से मैच करती है तो वो समझ जाता है कि वो भी स्पाइडरमैन है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे लगता था कि आज तक मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। दूसरी तरफ किंगपिन कोलाइडर एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे जो मॉन्स्टर स्पाइडरमैन से लड़ रहा था, कोलाइडर एक्टिवेट होने की वजह से मॉन्स्टर और स्पाइडरमैन दोनों उस कोलाइडर के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पाइडरमैन बुरी तरह से घायल हो जाता है। माइल्स स्पाइडरमैन के पास जाता है जहाँ पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह कोलाइडर बंद करना होगा। अगर ये दोबारा एक्टिवेट हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। माइल्स के जाने के बाद वहाँ किंगपिन आता है ये देखने के लिए कि स्पाइडरमैन जिंदा है या मर गया है। जब वो देखता है कि स्पाइडरमैन जिंदा है तो वो उसे मौत की घाट उतार देता है। दूसरी तरफ माइल्स ये सब देख लेता है और डर कर अपने घर भागने लगता है और पॉलर उसका पीछा करने लगता है। वहीं जब माइल्स अपने घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स उसे देख के बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि अभी वीकेंड आया नहीं था तो वो यहाँ कैसे आया। माइल्स अपने पेरेंट्स से पूछता है क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। दूसरी तरफ पूरे सिटी में न्यूज फैल जाती है कि हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नेक्स्ट डे माइल्स स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम खरीद कर उसी कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रिब्यूट दे रही थी और वहाँ पे आए सब लोग स्पाइडरमैन को याद कर रहे थे और सबने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहन रखा था। माइल्स को लगता है कि अब उसे स्पाइडरमैन की जगह लेना होगा। इसी वजह से माइल्स वो सब कुछ ट्राई करता है जो स्पाइडरमैन किया करता था, पर उसे लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है। एक दिन वो पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के गेट पे जाता है। तभी उसे वहाँ एक बिल्कुल पीटर पार्कर जैसा दिखने वाला एक आदमी मिलता है जिसने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन रखा था। इसका मतलब वो भी स्पाइडरमैन है, पर इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जब कोलाइडर एक्टिवेट हुआ था तो वो अपने डायमेंशन से इस डायमेंशन में आ गया था, मतलब माइल्स के डायमेंशन में। ये वाला स्पाइडरमैन 35 to 40 इयर्स का था, जो थोड़ा मोटा और थोड़ा भूरा था, जिसका नाम पीटर बी बार्कर था।
माइल्स उसे बचाता है और अपने साथ लेकर भागता है और ट्रैफिक से बचते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ पर न्यू वाला स्पाइडरमैन खुद को फ्री कर लेता है। तो माइल्स उसे बताता है कि जब वो अपना पावर ट्राई कर रहा था तो उस दौरान वो पेनड्राइव टूट गया था। अब वो कोलाइडर बंद नहीं कर पाएगा। अब उन दोनों के बीच ये बात होती है कि कोलाइडर को किसी भी तरह बंद करना होगा और साथ ही ये भी कहते हैं कि शायद और लोग भी दूसरे डायमेंशन से यहाँ आ गए हों। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पेन ड्राइव दोबारा बनाना होगा, जिसके लिए उन्हें किंगपिन के ऑफिस जाना होगा। माइल्स को अपना पावर यूज करना नहीं आता है, इसलिए पीटर बी पार्कर से कहता है कि मैं किंगपिन के ऑफिस के अंदर जाऊंगा और तुम बाहर रहना। उसके बाद वो ऑफिस में चला जाता है और माइल्स बाहर वेट करता है। उसे ख्याल आता है कि वो दूसरे डायमेंशन के पीटर बी पार्कर को मरता हुआ नहीं देखेगा, इसीलिए वो भी ऑफिस के अंदर चला जाता है जहाँ वो डॉक्टर ओलिवा को देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस स्पाइडर ने माइल्स को काटा था वो बहुत स्पेशल और पावरफुल था, इसी वजह से माइल्स के पास इनविजिबल होने का पावर होता है। जैसे ही डॉक्टर ओलिवा वहाँ आती है, माइल्स खुद को इनविजिबल कर लेता है और ट्राई करता है कि वो कंप्यूटर हैक कर ले। जब वो कंप्यूटर हैक नहीं कर पाता तो वो पूरा का पूरा सीपीयू ले जाने लगता है। वहीं जब डॉक्टर ओलिवा स्पाइडरमैन को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो किसी दूसरे डायमेंशन से आया हुआ है, क्योंकि इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन मर चुका है। जब वो उसका डीएनए चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका सेल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। अगर ये इस डायमेंशन में ज्यादा टाइम तक रुका तो ये भी मर जाएगा। यहाँ से डॉक्टर ओलिवा को पता चलता है कि उसका कंप्यूटर का सीपीयू गायब है जो माइल्स लेके चला गया है। इसके बाद वो अपने रियल रूप में आ जाती है जो था डॉक्टर ऑक्टेवियस का। वही माइल्स और स्पाइडरमैन सीपीयू लेकर बाहर तक पहुंच जाते हैं और वो ऑक्टेवियस भी उन तक पहुंच जाती है। तभी हम यहाँ थर्ड स्पाइडरमैन को देखते हैं, यानी कि फीमेल स्पाइडरमैन, जो कि इस डायमेंशन में थी माइल्स की क्लासमेट गोएन, पर किसी और डायमेंशन में वो एक फीमेल स्पाइडरमैन थी। और यहाँ गोएन अपनी स्टोरी बताती है। यहाँ हम किंगपिन का भी पास्ट देखते हैं। यहाँ एक दिन किंगपिन स्पाइडरमैन को मारने वाला था, तभी उसकी वाइफ और उसका बेटा वहाँ आ जाते हैं और उसे स्पाइडरमैन को मारता देख उसके से वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। इसीलिए किंगपिन ने ये कोलाइडर बनाया था ताकि वो दूसरे डायमेंशन से अपनी वाइफ और बेटी को वापस ला सके। माइल्स, गोएन और पीटर बी पार्कर तीनों इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर जाते हैं, जहाँ वो लोग पीटर पार्कर की आंटी से मिलते हैं, जो पीटर बी पार्कर को देखते ही समझ जाती है कि वो उसका पीटर पार्कर नहीं है। उसके बाद वो तीनों को स्पाइडरमैन के सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहाँ वो लोग अलग अलग डायमेंशन से आए और 3 स्पाइडरमैन से मिलते हैं, जिनका नाम था नोरी स्पाइडरमैन, स्पिनी स्पाइडरमैन और हार्म स्पाइडरमैन। ये लोग कहते हैं कि हम उस कोलाइडर को बंद कर देंगे। तो माइल्स कहता है कि तुम लोगों के साथ मैं भी चलूंगा, तुम लोग अपने अपने डायमेंशन में चले जाना और उस कोलाइडर को मैं बंद कर दूंगा। तो सभी उससे कहते हैं कि तुम अभी इतने प्रिपेयर नहीं हो कि किंगपिन से लड़ सको। उनकी बातें सुनकर माइल्स को बहुत बुरा लगता है। वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने अंकल एरन के घर जाता है। जब वो अपने अंकल के घर में पहुंचता है तो उसे वहाँ पॉलर दिखाई देता है। जब वो पॉलर अपना मास्क उतारता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल एरन होते हैं। माइल्स ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वहाँ से भागता है, पर अंकल एरन को पता नहीं था कि वो कौन है। उन्हें बस इतना ही पता था कि स्पाइडरमैन के ड्रेस में कोई लड़का उनके घर में घुस आया है, इसीलिए वो माइल्स का पीछा करते हैं। वहीं माइल्स जब इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पहुंचता है, यहाँ पे सभी लोग थे, तो सबको बताता है कि मेरे अंकल एरन ही फॉलर है। वहीं जब गेट खुलता है तो वहाँ किंगपिन की पूरी टीम होती है। यहाँ सारे स्पाइडरमैन और किंगपिन के टीम से फाइट होती है। तभी पॉलर माइल्स के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पर माइल्स अपना मास्क उतार देता है। अंकल एरन उसका फेस देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं किंगपिन दूर से देखता है कि पॉलर स्पाइडरमैन को मार नहीं रहा है, तो वो पॉलर को ही मार देता है। तो माइल्स अपने अंकल को उठाकर एक जगह लेकर आता है जहाँ वो कुछ ही देर में मर जाते हैं। तभी वह माइल्स के डैड आ जाते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। जब वो देखते हैं कि एरन की डेथ हो गई है तो उसका जिम्मेदार स्पाइडरमैन को मानते हैं। उसके बाद माइल्स वहाँ से घर चला जाता है, जहाँ पर बाकी सारे स्पाइडरमैन का वेट कर रहे थे। वो फिर से माइल्स को बताते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते और इस डायमेंशन में रुककर पीटर बी पार्कर उस कोलाइडर को बंद करेगा, क्योंकि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ सब लोग माइल्स को बांधकर वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो उनके पीछे ना आ सके।
माइल्स बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। तभी वह माइल्स के डैड उससे मिलने आते हैं, क्योंकि सिटी में बहुत अजीब हालात थे। इसीलिए वो माइल्स को लेकर बहुत परेशान थे और वो माइल्स को समझाते हैं। वहीं माइल्स को अपने एक और पावर के बारे में पता चलता है, जो था बायोइलेक्ट्रिक विनोम पावर। और वो इस पावर को यूज करके खुद को छुड़ा लेता है और पीटर पार्कर की आंटी के घर जाता है और वहां से पेन ड्राइव लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगपिन ने स्पाइडरमैन के ट्रिब्यूट में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। यहाँ पर हर कोई स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन रखा था, इसीलिए सारे स्पाइडरमैन को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो लोग कोलाइडर तक पहुंच जाते हैं। जब यहाँ सब लोग कोलाइडर के पास पहुंचते हैं, तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस किंगपिन के टीम के साथ वहाँ पहुंच जाती है, जहाँ पर सारे स्पाइडरमैन और किंगपिन के लोगों में फाइट होती है और माइल्स कोलाइडर तक पहुंच जाता है। और इतनी सारे इंसिडेंट के बाद माइल्स अपना पावर यूज करना जान गया था और एक टाइम ऐसा आता है कि कोलाइडर एक्टिव हो जाता है और सारे स्पाइडरमैन को अपने अपने डायमेंशन में जाना पड़ता है और सबके सब अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। और इस डायमेंशन में सिर्फ माइल्स बचता है, जिसकी फाइट होती है किंगपिन के साथ। किंगपिन अपने फैमिली को ढूंढ रहा था, क्योंकि कोलाइडर एक्टिव हो जाने के कारण किंगपिन को अपनी फैमिली दिखाई देती है। जब उसे उसकी फैमिली नहीं मिलती तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और हर चीज उठाकर माइल्स को मारने लगता है। माइल्स को काफी चोट लग जाती है, पर वो अपना हिम्मत नहीं हारता। माइल्स किंगपिन के पावर के आगे टिक नहीं सकता था, लेकिन माइल्स के पास इलेक्ट्रिक विनोम पावर था और वो उसका यूज करके किंगपिन को मार देता है और किसी तरह कोलाइडर को बंद कर देता है। और ये सब कुछ माइल्स के डैड भी देख रहे थे, पर माइल्स के फेस पे स्पाइडरमैन का मास्क होता है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते और उन्हें लगता है कि स्पाइडरमैन सच में एक सुपर हीरो है जिसने हम सबकी जान बचाई। माइल्स को लगता है कि उसके डैड उसको लेकर परेशान होंगे, इसीलिए वो अपने डैड को कॉल करता है। जिसके बाद वो स्पाइडरमैन का मास्क पहन के अपने डैड के पास आता है और उन्हें गुड बाय कहता है। अब इस सिटी का स्पाइडरमैन माइल्स होता है, क्योंकि बाकी सारे स्पाइडरमैन अपने अपने डायमेंशन चले गए थे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।